हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रीत गायत्री डांस इंस्टीट्यूट से आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आप सभी जानते हैं, अगर मैं ये कहूँ मुझे किसी की ज़रूरत नहीं तो ये मेरा वहम है, और अगर मैं ये सोचूं कि सभी को मेरी ज़रूरत है तो ये मेरा वहम है। चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। चलिए आज हम जो कहानी सुनेंगे वो है एक 12 साल के बच्चे की कहानी, जो कि एक बहुत बड़ा रनर यानी धावक बनना चाहता था, रेसर बनना चाहता था। वो उसका पैशन था, उसका जुनून था कि मैं ओलंपिक गोल्ड्स जीतूं, और उसके लिए वो दिन रात इस कोशिश में लगा हुआ था। उसके घर वालों ने भी उसके सपोर्ट में एक ट्रेनिंग मास्टर लगा दिया था, जिसके साथ वो डेली प्रैक्टिस करता था। जितने भी इवेंट्स होते थे वो उसमें पार्टिसिपेट करता था और जीतता भी था। हमेशा वो प्रथम आता था। शहर शहर में उसके नाम होने लगे, सिटी में वो बहुत फेमस हो गया। पेपर में, न्यूज़ में, मीडिया में, हर जगह उसका चर्चा होने लगा। एक बार शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ और वो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करने गया। जाहिर सी बात है, सबको पहले से ही पता था कि कौन जीतने वाला है। सभी वहाँ पे साथ में पार्टिसिपेंट्स आए और उस मैच को देखने के लिए एक बहुत बुजुर्ग परंतु बहुत ही काबिल, समझदार और सुलझे हुए एक बुजुर्ग प्रोफेसर आए, जो कि वहाँ पे मेहमान थे। मैच शुरू होने से पहले सभी बच्चों ने आकर के उन बुजुर्ग प्रोफेसर से आशीर्वाद लिया और अपना मैच प्रारंभ किया। जैसे ही उनका रेस शुरू हुआ, उस बच्चे ने जब रेस स्टार्ट की, वो बच्चा प्रथम आया। उसका उत्साह बढ़ गया, तालियों की गर्राहट से उसका मनोबल और ऊंचा होता चला गया। खुशी का उसका ठिकाना नहीं था, और इसका असर ये हुआ कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। और उसने क्या किया, उसने माइक लिया और सबको ओपन चैलेंज दिया, कोई है जो मेरा मुकाबला कर सकता है तो आए और मेरे साथ फिर से रेस लगाए और जीत कर बताए कि क्या वो मुझे हरा सकता है। ऐसे ही ग्राउंड में से दो ऐसे ही रेसर निकल कर आए और उन्होंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया, पर बात वही, जीता वही लड़का। उसका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हाई हो गया। उसके बाद वो उन प्रोफेसर के पास आया और उनसे आके बड़े कॉन्फिडेंट होकर बोला, देखा आपने, मैं केवल 12 साल का हूँ और अपने से बड़े बड़ों के मैंने छक्के छुड़ा के रखे हुए हैं। आपने अभी देखा, मुझसे बड़े थे वो लोग और उनको भी मैंने रेस में हरा दिया। अब आप बताइए, क्या कोई ऐसा है जो मुझसे मुकाबला कर सकता है? तो प्रोफेसर साहब मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं 2 धावक तुम्हारे साथ रेस करने के लिए भेजता हूँ और तुम उनके साथ रेस करो, और ये तीसरी रेस तुम जीत कर बताओ तो फिर मैं समझ जाऊँगा कि वाकई में तुम बहुत बड़े धावक हो। उसने कहा, क्यों नहीं, आप बुलाइए। उन्होंने 2 लोगों को बुलाया, जिसमें एक बूढ़ी माता थी और एक दिव्यांग अंग का आदमी था। उसके साथ उनको रेस करनी थी। लड़के ने 12 साल के लड़के ने बड़े शॉक्ड होकर देखा, अरे ये लोग मुझसे रेस करेंगे, फिर तो मुझे ही जीतना है। उसने कहा, आपका प्रोफेसर साहब ठीक तो है ना, मैं इनके साथ रेस करूँगा, आप सोच तो रहे ना, समझ तो रहे ना? बोले, हाँ हाँ बेटा, आप बस जाओ तो सही। कहा, कोई बात नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं चला जाता हूँ। वो गया रेस करने के लिए और रेसिंग लाइन पे तीनों एक साथ खड़े थे और उसने रेस लगानी शुरू की और फटाक से जा कर के जीत गया। पर किसी ने भी कोई क्लैपिंग नहीं की, किसी ने कोई उसको अप्रिशिएट नहीं किया। पूरा ग्राउंड सन्नाटा। लड़का सोच रहा था कि मैं तो जीत गया, पर कोई मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा, कोई मेरे लिए क्लैपिंग क्यों नहीं कर रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो दोनों धावक, दोनों रेसर अपनी जगह पे ही मौजूद थे। वो वहाँ से हिले तक नहीं थे। उसके बाद ये समझ में नहीं आई और वो फिर भागा भागा प्रोफेसर साहब के पास आया और उनसे कहा कि प्रोफेसर साहब, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं रेस जीत गया, उसके बाद भी लोगों ने मेरे लिए क्लैप नहीं किया, मेरा प्रेज़ नहीं किया, मुझे तारीफ़ नहीं की, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, तुमने जो काम किया, तुमने अपने साथियों को जो कि लाचार थे, कमज़ोर थे, उनको छोड़कर आगे भाग गए। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि क्यों ना मैं इनको सपोर्ट करूं, इनको साथ लेकर चलूं तो जीतने की कोशिश करूं। पर नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी जीत की परवाह थी, इसीलिए तुम्हें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तुम्हें किसी ने प्रेज़ नहीं किया। अब मेरा कहना मानो और एक बार फिर से जाओ और इन दोनों का हाथ पकड़कर फिर उस रेस को करो और फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट देखना। उसने कहा, अच्छा ठीक है। वो गया, उसने एक तरफ उस दिव्यांग
वाले मतलब व्यक्ति का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ उस बूढ़ी माता का हाथ पकड़ा और बहुत ही स्लो यानी जीवन की अब तक की उसकी सबसे स्लो रेस में उसने पार्टिसिपेट किया। बहुत टाइम लगा फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में, पर वो धीरे धीरे जब उन लोगों को लेकर के फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा तो इस बार नज़ारा कुछ और था। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट, सभी लोग बहुत मुस्कुरा रहे थे, बहुत खुश थे, उसको आके उसको प्रेज़ कर रहे थे, उसको आशीर्वाद दे रहे थे, उसको दुआएं दे रहे थे। उस लड़के के समझ में नहीं आया कि ये माजरा क्या है। उसने फिर जाकर प्रोफेसर साहब से पूछा। उन्होंने कहा कि जीवन में ये ज़रूरी नहीं है कि हम जीत हासिल करें, हर जगह हम जीतें। ये ज़रूरी है कि जो हमारे साथ हैं हम उनको भी साथ लेकर आगे बढ़ें। असली जीत तभी होती है। हमारा ये जीवन ऐसा ही है। अगर हम इसमें अकेले जीतने का प्रयास करेंगे, अकेले आगे भागने का प्रयास करेंगे तो सदैव अकेले ही रह जाएंगे। और अगर सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके साथ खुशियाँ बांटेंगे, सबको अपने साथ हर चीज़ में शामिल करेंगे तो हमेशा सबके बीच रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। आपको कभी भी अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आप सभी से मैं ये कहना चाहती हूँ, जीवन में ज़रूर आगे बढ़ने का प्रयास करें, पर साथ में अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों सभी को साथ लेकर चलें। सबके साथ जीतने का जो आनंद है वो अकेले जीतने का आनंद नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार।